गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है स्कोडा कोडियक फेसलिफ्ट। फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी 2017 में। BS6 आने से पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब यहाँ पे आपको BS6 भी मिलता है एंड एक फेसलिफ्ट भी है, तो कम्प्लीटली लोडेड व्हीकल ये ऑफर करी जा रही है। काफ़ी कुछ ये यहाँ पे ऑफर कर रही है। सो बेसिकली जो कोडियक नेम है ये साउथ ऑफ अलास्का का जो बिगेस्ट ब्राउन बेयर है उससे इंस्पायर करा गया। उसका नेम है कोडियक बेयर एंड इस कार का नाम रखा गया कोडियक। सो जो बेयर होता है वो बहुत ही स्लो चलता है, बट जब वो अटैक करता है इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टेबल। तो ये बेयर क्या ये कोडियक डिस्ट्रक्ट कर सकती है राइवल कार्स को, फॉर्च्यूनर को, ग्लॉस्टर को? वही आज हम आपको बताने वाले हैं। उसके लिए एक शॉर्ट रेफरेंस अगर आप देखेंगे क्या ये डिस्ट्रक्ट कर सकती है या नहीं, ये विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए कार सोल्ड आउट हो चुकी है ऑलरेडी। हम शेयर करने वाले हैं इसका डिटेल वॉक अराउंड, ऑन रोड प्राइस से लेकर सर्विस कॉस्ट, ईच एंड एवरी feature, each and every aspect, each and every comparison aspect will be covered in this video. So let's do it. So कोडियक अवेलेबल है 3 ट्रिम्स के साथ। यहाँ पे आपको स्टाइल ट्रिम मिल जाता है, देयर इज अ स्पोर्ट लाइन एंड दिस वन इज टॉप एंड फुली लोडेड LNK ट्रिम। सो ये 3 ट्रिम्स यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। जो कोडियक है इट इज़ अ CKD यूनिट। इंडिया में इसकी असेंबली हो रही है औरंगाबाद फैसिलिटी में। अदर कंट्रीज़ में इसकी असेंबली भी होती है जैसे कि चाइना, रशिया, चेक रिपब्लिक एंड सो ऑन। एंड फर्दर मोर गाइज यहाँ पे 4 years 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है। 4 years अनलिमिटेड किलोमीटर्स यहाँ पे आपको RSA मिल जाता है, यानी कि रोड साइड असिस्टेंस। एंड देन यहाँ पे 5th ईयर एंड 6th ईयर की जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो आप अलग से परचेज कर सकते हैं। उसका प्राइस आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड इसके अलावा जो सर्विस कॉस्ट के पैकेजेस वगैरह है उसके बारे में भी हम अभी फर्दर वीडियो में बात करेंगे। एंड उससे पहले ये बिल्ट अप है ऑन MQB A2 प्लेटफॉर्म। सो काफ़ी रिजिड कार है ये एंड बिल्ड क्वालिटी भी टॉप क्लास। सो राइट अवे गाइज दिस इज़ द फ्रंट लुक। काफ़ी जो इसकी हाइट है, जो लुक है, दैट इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड इट्स अ वेरी अर्बन एंड वेरी प्रीमियम लुकिंग कार जो कि ऑफ रोड ड्यूटीज़ भी कर सकती है। सो इट सॉल्व पर्पस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। सो दिस इज़ द फ्रंट ग्रिल विच इज़ लुकिंग वेरी नाइस। स्कोडा की ये स्टैंडर्ड सिग्नेचर ग्रिल है। सेंटर में यू कैन सी अ कैमरा ओवर हेयर and then we have got a Skoda logo. These are the headlamp. So full LED headlamp available है. You can see there is a projector over here which is for low beam. There is a projector over here which is for high beam. And यहाँ पे Skoda crystal lighting दी गई है. Cornering lamp function, follow me home lamp function, lead me to the vehicle function भी ऑफर करा गया है. Automatic headlamp function भी available है. Auto leveling भी available है. And these are adaptive headlamp as well. Automatically ये जज करेंगे कैसी कंडीशन है ओवरऑल सराउंडिंग्स के, उस हिसाब से जो हेडलैम्प की बीम है वो एडजस्ट हो जाती है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट स्कोडा कार इज़ दैट यहाँ पे जो हाई बीम है, लो बीम है, वो आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी ऑफर करती है। इवन जो नीचे प्रोजेक्टर आपको हाई बीम का मिलता है, ऊपर भी इवन आपको हाई बीम मिल जाता है, यानी कि जो ऊपर वाला हेडलैम्प प्रोजेक्टर है वो हाई बीम एंड लो बीम की तरह वर्क करेगा और नीचे वाला जो प्रोजेक्टर है वो सिर्फ हाई बीम की तरह वर्क करेगा। सो दीज हेडलैम्प्स आर सुप्रीमली पावरफुल। डुअल फंक्शन यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं विच आर टर्न इंडिकेटर्स एज वेल एज DRLs। एंड देन we have got a headlamp washer over here. फ्रंट में 6 सेंसर्स अवेलेबल हैं, सो यू कैन चेक। यहाँ पे सेंसर, यहाँ पे कंप्लीट सराउंड आपको यहाँ पे सेंसर्स ऑफर करे जा रहे हैं। सो यहाँ तक आप देख सकते हैं 6 सेंसर्स। एंड इसके नीचे देखेंगे तो कंप्लीट अंडर बॉडी इंजन गार्ड भी अवेलेबल है गाइस। सो यहाँ पे कंप्लीट जो अंडर बॉडी इंजन गार्ड मिलता है वो ऑफ रोडिंग में भी हेल्प करता है। एंड किसी वाटर एक्यूमुलेटेड एरिया में जाते हैं तो वो जो वाटर का स्प्लैश है वो इंजन की मेन कंपोनेंट्स तक एंटर नहीं कर सकता। सो दैट इज़ रियली नाइस। और यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स अवेलेबल हैं, साउंड डेडिंग मटेरियल, हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यहाँ पे भी साउंड डेडिंग मटेरियल फायर वॉल पर। सो ये है 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। यहाँ पे आपको DSG गियरबॉक्स मिल जाता है विच इज़ 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स। सेम है स्कोडा ऑक्टाविया, यहाँ पे जो इंजन है वो ऑफर करा गया। एंड इट्स अ 4x4 यानी कि 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड मूविंग ऑन गाइस, दिस इज द साइड प्रोफाइल। एंड बेस्ट हाईलाइट ऑफ साइड प्रोफाइल इज दैट कि वी हैव गॉट दिस विंग मिरर विच इज़ ऑटो डिमिंग। सो ये है ऑटो डिमिंग विंग मिरर विद हीटिंग फंक्शन। सो हीटेड भी दिए गए हैं, ऑटो डिमिंग भी हैं। टर्न इंडिकेटर्स आर ऑल्सो वेरी प्रीमियम। नीचे कैमरा भी अवेलेबल है, नीचे आपको पडल लैम्प भी ऑफर करा जा रहा है। यहाँ पे LNK की बैजिंग। दीज आर द अलॉय व्हील्स विच आर लुकिंग एब्सोल्युटली डोप। सो 235/55 R18 साइज ऑफ द टायर इज़ वेरी नाइस। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है। डायमंड कट यहाँ पे फिनिश आपको मिलती है। इवन यहाँ पे एयर कर्टन भी ऑफर करा गया फॉर मोर एरोडायनामिक एफिशिएंसी। एंड यहाँ पे आप रूफ देख सकते हैं, इट इज़ अ लेज़र वेल्डेड रूफ, जैसे कि
Volkswagen Skoda कार्स में ऑफर करी जाती है। बेसिकली यहाँ पे कोई प्रॉपर वेल्डिंग नहीं करेगी, इट इज़ मशीन वेल्डेड रूफ। तो यहाँ पे अगर कार टम्बल डाउन भी होती है, यानी कि रोल भी ऐसे एक बारी हो जाती है कार, तो कार बहुत ही इंटैक्ट रहती है, अपनी पोजीशन में रहती है, पिलर्स इंटैक्ट रहते हैं, एंड इट कीप्स यू इन सेफेस्ट ऑफ सेफेस्ट पोजीशन। सो दिस इज़ वेरी हाई टेक विच इज़ यूज्ड ओवर हेयर। बिग साइज़ की यहाँ पे रूफ रेल्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ। यहाँ पे विंडोज पे क्रोम फिनिश, पिलर्स आर इन पियानो ब्लैक फिनिश, शार्क फिन एंटेना इन पियानो ब्लैक फिनिश। और ये कार की रियर लुक। सो स्कोडा कोडियाक में डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं फॉर द डिफरेंट वेरिएंट्स। आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो इस टॉप एंड ट्रिम में यहाँ पे 4 कलर्स अवेलेबल हैं, बाकी सारे वेरिएंट्स के कलर्स भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। वी हैव गॉट वाइट कलर, ब्लैक कलर, देयर इज़ अ ब्लू कलर एंड अ ग्रे कलर। जो डार्क कलर्स हैं उनका भी हम एक क्विक वॉक अराउंड आपसे शेयर करेंगे फ्यूचर में। यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग, कोडियाक की बैजिंग, 4x4 की बैजिंग, एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रियर में सेंसर्स। सो अगेन 6 सेंसर्स, यहाँ पे भी सेंसर्स अवेलेबल हैं। 360 कैमरा भी ऑफर करा गया। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आर इन LED एंड दिस इज़ पावर्ड टेल गेट। और ये है टोटल बूट स्पेस विच इज़ वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत ही वेल शेप है। यहाँ पे एक लैम्प अवेलेबल है। देन वी हैव गॉट अ ग्रॉसरी हुक ओवर हेयर, वहाँ पे भी ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है। एंड देयर इज़ अ लैम्प, यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। और यहाँ पे आपको लिटरली एक ब्लैंकेट ऑफर करा जा रहा है गाइस। सो दिस इज़ अ ब्लैंकेट। Few moments later. Can we skip to the good part? यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर इज़ प्रैक्टिकल स्पेस ओवर हेयर एज वेल। यहाँ पे आपको एक पार्सल शेल्फ मिलती है जिसका एक्चुअल में स्पेस दिया गया है। सो इन सीट्स को फोल्ड डाउन कर लेते हैं, तो ये 50:50 स्प्लिट फंक्शन में फोल्ड डाउन हो जाती हैं सीट्स। एंड देन यहाँ पे जो पार्सल शेल्फ है इसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम हेयर, एंड यू कैन चेक द स्पेयर टायर एज वेल। यहाँ पे सबवूफर अवेलेबल है, एंड जो स्पेयर टायर है आपको वो स्मॉल साइज़ का ही मिलेगा गाइस। 145/85 R18 रिकमेंडेड रहता है कि 80 की स्पीड से ज़्यादा आप इसको ड्राइव ना करें, एंड ऑफ रोड तो बिल्कुल भी ना करें। एंड इस शेल्फ को आप यहाँ पे कुछ ऐसे फिक्स भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट कन्वीनियंट। एंड इफ़ यू रिमेंबर गाइस, पहले जो कोडियाक थी उसमें एक स्मॉल यहाँ पे टॉर्च टाइप अवेलेबल थी, मैग्नेटिक टॉर्च, जो कि यहाँ पे आप प्लग करके इजीली अगर नाइट में टायर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो वो अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, पहले अवेलेबल थी। दीज आर द हुक्स दोनों साइड, एंड देयर इज़ अ स्मार्ट टच एज वेल। सो अगर आप इन दोनों को ऐसे पुल करेंगे सो यहाँ तक आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक्स भी अवेलेबल है ताकि आप ये जो टायर है इजीली रिमूव कर सकें। सो दे हैव लाइक थिंक्ड अबाउट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट इज़ लाइक रियली कमेंडेबल। एंड अगर मैं चाहता हूँ यहाँ तक ही टेल गेट ओपन हो तो मैं इसको यहाँ पे रोक के लॉन्ग होल्ड करूँगा, आई विल गेट अ नोटिफिकेशन। अब ये टेल गेट यहीं तक ही ओपन होगा। एंटी पिंच फंक्शन एंड अदर फीचर्स भी अवेलेबल हैं। सो एंड इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई। और अब बात करते हैं गाइस अदर फीचर्स के बारे में, अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। इससे पहले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं देयर इज़ रिफ्लेक्टर्स, दीज आर द टेल लैम्प्स विच आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत ही स्पेक्टाकुलर अवेलेबल है। फ्लोटिंग टर्न इंडिकेटर्स, यू कैन लुक एट द LED एज वेल, डिटेलिंग्स। सो ये है कोडियाक के तीनों ही वेरिएंट्स का कंप्लीट ऑन रोड प्राइस एज ऑन दिल्ली। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन विद द राइवल कार्स। सो इस प्राइस में बाकी सारे कौन कौन सी कार्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से उनके वेरिएंट्स अवेलेबल है, यू कैन चेक द एंटायर लिस्ट ऑन योर स्क्रीन। एंड यहाँ पे आप इवन अंडर बॉडी भी चेक कर सकते हैं। और ये है कंप्लीट प्राइस का बाइफर्केशन। सो एक शोरूम प्राइस इंश्योरेंस है कोडियाक का 1,76,000 का, एंड ऑन रोड इज़ 43.72 लाख रुपीज़। ऑल्सो अगर आप ये मॉडल परचेज करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं 13 लाख की, लगभग यहाँ पे 30 लाख का आपका लोन होगा इस कार पे। इंटरेस्ट रेट इज़ 7% एंड लोन टेन्योर 5 ईयर्स का, तो आपकी EMI बन जाएगी 60,000 की। एंड मूविंग ऑन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड डायमेंशन कंपैरिजन विद द राइवल 7-सीटर SUV। सो कोडियाक की ग्राउंड क्लियरेंस है 192 mm, टर्निंग रेडियस 6.1 मीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 58 लीटर्स, बूट स्पेस 270 लीटर्स,
कर वेट 1774 kg से लेके 1793 kg एंड ग्रॉस व्हीकल वेट 2493 kg। और यहाँ पे कुछ 5 सीटर SUVs के साथ भी कोडियक का आप कंपैरिजन देख सकते हैं। ऑल्दो कंपैरिजन प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एक आइडिया के लिए देख सकते हैं गाइस कंप्लीट डिटेल्स। सो कोडियक की यहाँ पे जो सर्विस शेड्यूल है एंड जो टोटल सर्विस कॉस्ट है अप टू 5 years एंड 75,000 किलोमीटर्स का, दैट इज 79,000 यानी कि ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे अगर आप स्कोडा मेंटेनेंस पैकेज लेते हैं जो कि अप टू 5 years तक की है, तो उसकी होगी कॉस्ट टोटल 65,800 रुपीज़ जो कि अप टू 5 years तक है। एंड यहाँ पे वाइपर्स के ब्लेड भी इसमें कवर्ड रहते हैं अदर देन सर्विस। सो अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में, बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिंस ये 7 सीटर प्रॉपर SUV है जो कि राइवल करेगी ग्लॉस्टर के साथ, फॉर्च्यूनर के साथ। सो यहाँ पे जो इन एंड आउट है इट इज़ सुपर इजी इन द फ्रंट सीट्स, गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट इज़ अवेलेबल, लोअर बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। ये जो सीट्स है आपको बहुत ही इंटैक्ट रखती हैं, ना बहुत ज़्यादा हार्ड सीट दी गई है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सीट दी गई है, दैट इज़ एप्ट। एंड यहाँ पे जो अपर सपोर्ट दिया गया है यू कैन सी इट इज़ वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से आपको होल्ड करता है। शोल्डर सपोर्ट, इवन जो हेडर्स भी इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो जो फ्रंट सीट्स हैं इवन 6 फीट के ऊपर जो पर्सन है उनको भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट ऑफर करेगी। यहाँ पे जो हमारा ये नी है इसमें काफ़ी अच्छा गैप दिया गया है, सो ये टच नहीं होता। एंड देन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा गैप अवेलेबल है। सो कार इज़ ओवरऑल वेरी एर्गोनॉमिकली डिजाइंड एज वेल। यहाँ पे भी कुछ स्पेस अवेलेबल है टू कीप द कीज एंड ऑल। एंड यहाँ पे हम लंबर सपोर्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं 4 वे। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट द फ्रंट सीट्स आर दीज बैजिंग। सो यहाँ पे LNK की इवन बैजिंग अवेलेबल है ऑन द फ्रंट सीट्स। अब बात करते हैं रियर सीट्स के बारे में, और यहाँ पे हम इन एंड आउट करते हैं तो वी डोंट फील लाइक कि हम कोई एक बहुत ही बिग साइज की SUV में इन एंड आउट करते हैं। इट इज़ लाइक वेरी सिंपल इन एंड आउट जो कि यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है। सो ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत ही कोई टॉल SUV में बैठें। सो वो वैसा आपको इन एंड आउट यहाँ पे नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं ओपनिंग एपर्चर इज़ वेरी वेरी वाइड एंड यहाँ पे इन एंड आउट इज़ ऑल्सो सुपर ईजी। वी डोंट हैव इवन हैव टू लाइक बेंड अवर हेड, आप इजीली यहाँ पे इन एंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द रियर सीट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक्सलेंट अमाउंट ऑफ नी रूम अवेलेबल है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, फ्रंट का एंड रियर का दोनों का काफ़ी अच्छा है। ये जो सीट्स हैं ये काफ़ी अपराइट दी गई है, इनकी हाइट काफ़ी अच्छी है। सो हम काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में बैठे हैं, इवन फ्रंट सीट्स वालों से ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में बैठे हैं। सो वी आर लाइक किंग ऑन द रोड ऑन द रियर सीट्स। सो यहाँ पे डैशबोर्ड विजिबल है, विंडोज़ काफ़ी वाइड दी गई है, वी हैव गॉट बिग साइज पैनोरामिक सनरूफ, सो व्यू इज़ वेरी क्लियर ओवर हेयर। एंड अगर मैं यहाँ पे सेंटर में आता हूँ देन देर इज़ अ सेंटर टनल ओवर हेयर। तो ये ज़्यादा ऐसे परेशान नहीं करती बिकॉज देर इज़ सम स्पेस टू कीप द फीट्स ओवर हेयर, यू कैन कीप द फीट्स ओवर हेयर। सो यहाँ पे 3 एडल्ट्स इजीली बैठ सकते हैं फॉर शॉर्ट जर्नीज। लॉन्ग जर्नीज के लिए यहाँ पे 2 एडल्ट्स हैं, सेंटर में टॉडलर बैठ सकते हैं। सो ओवरऑल जो सेकेंड रो सीट्स है दैट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। यहाँ पे आप रिक्लाइन एंगल देखेंगे, सो दिस इज़ द मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल। सीट्स को ऐसे हम आगे एंड पीछे भी कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। एंड जो सीट्स हैं ये स्लाइड ऐसे भी हो जाती हैं। ऑल्सो इट हैज़ 40:20:40 स्प्लिट फंक्शन, सो वी कैन स्प्लिट इट। सो ये ईजिली ऐसे हम आगे कर सकते हैं एंड थर्ड रो में एक्सेस कर सकते हैं। सो आई मीन थर्ड रो आप देख सकते हैं मैं काफ़ी नी अप पोजीशन में बैठा हूँ। ये जो सीट्स हैं ये मैक्सिमम इतनी ही पीछे जाती है, इससे ज़्यादा ये रिक्लाइन नहीं होंगी। फिक्स सीट्स काइंड ऑफ अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मेरा जो हेड है हल्का सा यहाँ पे टच हो रहा है। और थर्ड रो में 5'3", 5'4" की जो पर्सन है वो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अदर देन दैट यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एंड जो ये सीट है बेसिकली टॉडलर्स चिल्ड्रंस के लिए बनी हुई है। अगर मैं इसको पीछे भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं बस इतना नी रूम है एंड जो मेरे आगे बैठेंगे उनके पास इतना लेग रूम है। सो अब चेक करते हैं इंटीरियर्स एंड दीज आर द कीज़। दोनों ही सेम कीज़ अवेलेबल हैं सेम फीचर्स के साथ, बट यहाँ पे आपको थोड़ी क्रोम फिनिश मिल जाती है विच लुक्स अ बिट प्रीमियम, और यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिलेगी। सो अगर हम यहाँ पे अनलॉक बटन को लॉन्ग होल्ड करेंगे सारी विंडोज़ रोल डाउन हो जाएंगी, सनरूफ स्लाइड हो जाएगी। सो इट इज़ ग्लोबल लॉकिंग एंड अनलॉकिंग फीचर। मोस्ट ऑफ द स्कोडा कार्स एंड फॉक्सवैगन कार्स में अवेलेबल है एंड आजकल काफ़ी और कार्स में भी आपको ऑफर करा जा रहा है। एंड वट इज़ नॉट कॉमन इज़ दिस फीचर। सो यहाँ पे मेरे जो कीज़ है पॉकेट में है, जस्ट मैं डोर हैंडल को अप्रोच करूँगा, वो भी रियर डोर को, नॉट फ्रंट डोर।
यहाँ पे स्मार्ट पैसिव कीलेस एंट्री कैपेसिटिव सेंसर के साथ ऑल 4 डोर्स में अवेलेबल है. सो जस्ट मैं इसे ऐसे होल्ड करूँगा तो जो कार है वो अनलॉक हो जाएगी. सो इट इज़ लाइक सुपर डुपर कन्वीनियंट. एंड इसको जस्ट ऐसे प्रेस करूँगा तो कार लॉक हो जाएगी. सेम गोज़ विद फ्रंट डोर्स एज वेल. एंड वी हैव गॉट इंजन पुश स्टार्ट बटन. और ये है डैशबोर्ड के लुक. सो फर्स्टली की इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं लाइक दिस. देयर इज़ अ स्पेस. एंड ये है डैशबोर्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस सेंटर में स्पीकर अवेलेबल है. देन वी हैव गॉट अ टॉल सीट होल्डर ओवर हेयर. एंड यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश ऑफर कर गई है विद कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग एंड इट इज़ लुकिंग अमेजिंग. और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, डुअल टोन इंटीरियर्स, ब्लैक कलर कार्पेटिंग, ब्लैक कलर रूफ. And we have got full size tinted panoramic sunroof. आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट बेज कलर की लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है विद LNK बैजिंग. सो जो सनरूफ है वो इतनी मैक्सिमम ओपन होती है विच इज़ लाइक वेरी वेरी वाइड. सो काफ़ी वाइड ओपनिंग है. क्लोज कर देते हैं इसको. एंड मीनवाइल आप चेक कर सकते हैं फ्रंट सीट्स. वी हैव गॉट 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट विद 4-way लंबा सपोर्ट एडजस्टमेंट. सो ये हो गया टोटल 12-way एडजस्टेबल. यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शन भी अवेलेबल है. इवन यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड देखेंगे तो वी गेट ऑल द सेम फीचर्स. एंड देन यू कैन लुक एट द डैशबोर्ड अगेन. ऑल 4 फुटवेल पे यहाँ पे इवन इल्यूमिनेशन भी ऑफर करी गई है जो कि एम्बिएंट लाइट के कलर के हिसाब से सेट हो जाती है. Then we have got alloy sporty pedals, clutch footrest. These are headlamp and fog lamp controls. और ये है फ्रंट डोर के लुक. एंड जैसे आप यहाँ पे डोर ओपन करेंगे यू विल बी वेलकम बाय दिस Škoda लोगो. वी हैव गॉट दिस अम्ब्रेला होल्डर्स इन फ्रंट डोर्स ओनली. यहाँ पे नॉर्मल रिफ्लेक्टर अवेलेबल है. इट इज़ नॉट अ लैम्प. एंड देन वी हैव गॉट बॉटल होल्डर्स एंड डोर पॉकेट. साथ में यहाँ पे स्पीकर अवेलेबल है. यहाँ पे भी स्पीकर अवेलेबल है. वी हैव गॉट स्पीकर्स ओवर हियर एज वेल. कैंटन साउंड सिस्टम. एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे वी हैव गॉट ट्विटर्स एज वेल. सो इसको अगर हम होल्ड करते हैं तो टेल गेट ओपन हो जाएगा 1 गो में. बट अगर हम गाइज इसको दोबारा ऐसे होल्ड करेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा. सो वी हैव टू लाइक प्रेस इट. एंड आपको इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा. इनकेस आप बीच में रुकते हैं तो इट विल स्टॉप राइट देयर. सो यू हैव टू प्रेस इट लाइक कॉन्टिन्यूसली एंड ये क्लोज हो जाएगा. विंग मिरर्स में गाइस ऑटो फोल्डिंग फंक्शन भी अवेलेबल है. वी हैव गॉट हीटेड विंग मिरर्स एज वेल विच इज़ अ अमेजिंग फीचर. ऑक्टाविया में भी ऑफर करा जा रहा है. ऑल 4 पावर विंडोज अवेलेबल है. ऑल कंट्रोल्स आर इल्यूमिनेटेड. वी हैव गॉट ऑटो डाउन फंक्शन. विंडोज फुल रोल डाउन होती है. दैट्स अ नाइस थिंग. यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश. यहाँ पे लेदर फिनिश, एम्बिएंट लाइट. कैबिन की फिट एंड फिनिश क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट. अब इसको क्लोज कर देते हैं. सो दिस इज फ्रंट आर्मरेस्ट. बिफोर दैट गाइज यहाँ पे आपको जो चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स हैं ऑक्टाविया की तरह नहीं मिलते. सो वो रियर में दिए गए हैं. यहाँ से आप उसे ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते. यू कैन चेक द ऑक्टाविया रिव्यू फॉर दैट. एंड दिस इज द फ्रंट आर्मरेस्ट. बहुत ही कुशन आर्मरेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है. एंड इट हैज स्लाइडिंग फंक्शन एज वेल. तो फुली आप यहाँ पे इसको क्लोज भी कर सकते हैं. कुछ एक्स्ट्रा आपको स्लाइडिंग फंक्शन मिल जाता है अप टिल हेयर. सो इट इज़ लाइक सुपर कन्वीनियंट टू ऑपरेट द गियर बॉक्स. जब आप कार को ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे जो बोनेट है थोड़ा बहुत विजिबल रहता है. इट गिव्स अ वेरी कमांडिंग व्यू. देन यहाँ पे जो विंग मिरर्स है काफ़ी अच्छे साइज़ के दिए गए हैं. रियर व्यू मिरर भी जो है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट क्लियर. सो ड्राइविंग दिस कार इज़ लाइक सुपर हैसल फ्री. एंड यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट लाइक दिस. बिग साइज़ कार्गो एरिया यहाँ पे अवेलेबल है. स्पेस अवेलेबल है. एंड आप इस ट्रे को यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट नीड इट. तो यहाँ पे जो ये ट्रे है यहाँ पे एक कॉइन होल्डर्स ऑफर करती है. देयर इज़ अ की होल्डर. देयर आर ट्विन कप होल्डर्स. देयर इज़ सम मोर स्पेस ओवर हेयर. एंड ये रिवर्सेबल भी है. सो इन केस अगर आपको ये कप होल्डर्स वगैरह नहीं चाहिए आप इसे ऐसे प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस. एंड अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं. सो ये कंपार्टमेंट आपके पास एम्प्टी रहेगा. सो दैट इज़ अ वेरी क्लेवर, सिंपली क्लेवर टच.
एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन, देन वी हैव गॉट ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ से. वी हैव गॉट ऑफ रोड मोड. सो ऑफ रोड मोड में बेसिकली यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग के एंगल्स वगैरह हैं उनका पता चल जाता है, इंजन ऑयल टेम्परेचर, एंड देन वी हैव गॉट द कंपस ओवर हेयर. मल्टीपल आप मोड यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट क्या चाहिए, कंपस चाहिए, एंड ब्रेक ओवर एंगल, अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, यहाँ पे सारे आपको मोड्स ऑफर करे जा रहे हैं. सो यू कैन चेक एंड आई विल टेल यू मोर ऑन दिस. काफ़ी और भी फीचर्स अवेलेबल है. ऑफ रोड को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं. देन वी हैव गॉट मोड्स. सो बेसिकली यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स अवेलेबल है. शैसी कंट्रोल, यू कैन सी इको मोड, वी हैव गॉट कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, इंडिविजुअल एंड स्नो मोड. सो देर आर लॉट ऑफ मोड्स एंड इंडिविजुअल में जाके यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी सारे फीचर्स. सो ये सब कंट्रोल होता है थ्रू द मोड्स. अगर आप इको मोड सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो एयर कंडीशनिंग है वो इको हो जाएगी, लाइटनिंग असिस्टेंस इको हो जाएगी, ड्राइव आपकी इको हो जाएगी. तो वो सब आप ऐसे ही प्रीसेट में मिल जाता है हमें. सो ये जो प्रीसेट है इको मोड में आप देख सकते हैं, इको में ये सब, कंफर्ट में, नॉर्मल में, स्पोर्ट में एंड इंडिविजुअल में आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. स्पोर्ट हमें स्टीयरिंग व्हील चाहिए, हमें यहाँ पे जो एसी है वो इको चाहिए. सो वो सब आप यहाँ पे इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ लाइक रियली नाइस. एंड मूविंग ऑन वी हैव गॉट दिस गियर बॉक्स. सो राइट अवे रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं एंड गियर बॉक्स ऑल्सो फील्स वेरी लाइक एक बहुत ही अच्छी आप SUV ड्राइव कर रहे हैं, बिग SUV, प्रीमियम SUV, इट फील्स लाइक दैट. DSG 4x4 की बैजिंग. And this is 360 surround view camera. We have got 360-degree camera, all round sensors available हैं and you can check. complete हमें यहाँ पे डिस्प्ले ऑफर करा जा रहा है. टॉप डाउन डिस्प्ले भी मिलेगा आपको रियर का. यहाँ से हम सैचुरेशन, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन एंड रियर व्यू कैमरा. गाइडलाइंस आर अडेप्टिव. एंड देन वी हैव गॉट सम स्पेस ओवर हेयर. सो यहाँ पे आप स्पेस चेक कर सकते हैं. जो यहाँ पे वायरलेस पैड अवेलेबल है, इट इज़ वेरी बिग साइज पैड एंड ये जो बिग स्मार्टफोन्स हैं वो भी इजीली ये कैरी कर सकता है. एंड यहाँ पे इल्यूमिनेशन भी इवन अवेलेबल है, यू कैन सी, सो दैट नाइट में जो स्मार्टफोन है वो इजीली विजिबल रहे. यहाँ पे आप फ़ोन ऐसे प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चार्जिंग है वो टर्न ऑन हो जाएगी. सो यू कैन सी यहाँ पे चार्जिंग का नोटिफिकेशन नहीं आई बिकॉज द सेंसर इज़ ब्लॉक्ड, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यहीं पे मिलेगी. एंड कितनी यहाँ पे बैटरी चार्ज है, कितनी नेटवर्क है फ़ोन में, वो सब डिस्प्ले आपको ऑफर करा जा रहा है. ट्विन C टाइप पोर्ट्स विच आर illuminated, 112 वोल्ट पावर सॉकेट. इट इज़ नॉट अ सिगरेट लाइटर, नॉर्मल पावर सॉकेट. इसमें आप जो कार इन्वर्टर है वो प्लग कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं उसके थ्रू. देन देयर आर सम कंट्रोल्स ओवर हेयर एज वेल. सो ये है पैसेंजर साइड एयर बैग ऑफ रिमाइंडर. तो ये ऑफ होगा तो उसका रिमाइंडर आपको मिलेगा, ऑन होगा तो उसका रिमाइंडर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. पैसेंजर साइड एयर बैग हम वहाँ से ऑफ कर सकते हैं मैनुअली. इन केस अगर सिंगल ड्राइवर ही ड्राइव कर रहा है तो हम उसे ऑफ कर सकते हैं. देन वी हैव गॉट दिस पावर डोर लॉक स्विच एंड देन हैजार्ड लैम्प एंड नेक्स्ट पार्किंग कैमरा. सो कंप्लीट यहाँ पे ईगल आई व्यू ही ऑफर करता है गाइस. सो टॉप डाउन व्यू, यहाँ पे साइड एंगल व्यू आप चेक कर सकते हैं कंप्लीट. So crazy tech on board. So each and everything will be displayed. तो ये काफ़ी overall convenient रहता है. And this is park assist और सेमी ऑटोनॉमस पैरेलल पार्किंग सिस्टम. कार ऑटोमेटिकली जो पार्किंग स्लॉट है वो फाइंड करती है. अगर वो स्लॉट परफेक्ट रहेगा तो कार ऑटोमेटिकली वहाँ पे पार्क हो जाती है. वी जस्ट हैव टू शिफ्ट द गियर्स, स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिकली मनूवर होता है एंड ऑटोमेटिकली कार पार्क हो जाती है. सो ये फीचर आपको ऑक्टाविया में भी ऑफर करा जा रहा है. दिस इज ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप टू इंक्रीज द माइलेज. And we have got 3-zone fully automatic climate control system, but that is not the best highlight. Best highlight is this one. So we have got 3-level heated seats, 3-level ventilated seats, and ये basically guys driver side के लिए भी available है, co-driver side के लिए भी available है. So you can adjust like this, and then यहाँ पे 3-zone fully automatic AC.
सो यहाँ पे आप एसी का टेम्परेचर यहाँ से भी हम सेट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे जो फ्लो है उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा फ्लो आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कूल टेम्परेचर सेट कर रखा है, यहाँ पे हीट, तो ये शो कर रहा है कि ये जो वेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4th वेंट ये हीट फ्लो कर रहे हैं, ये कूल फ्लो कर रहे हैं। सो हम सिंक्रोनाइज भी इनको कर सकते हैं, तो सब आप कूल फ्लो करेंगे। रियर एसी को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इवन रियर में जो फ्लोर बोर्ड है यानी कि रियर ऑक्यूपेंट्स के फीट के लिए भी यहाँ पे फ्लो मिल जाता है, तो आप हीट एंड कूल दोनों ही कर सकते हैं। रियर एसी वेंट ये है एयर केयर, बेसिकली काइंड ऑफ ये एयर प्यूरीफायर है जो कैबिन में डस्ट होती है, पॉलन होता है एंड बैड पार्टिकल्स, ओडोर वगैरह उन सबको ये क्लीन आउट कर देता है। सो आप उसको एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एंड यू कैन चेक दिस फंक्शन फिल्टर्स फाइन डस्ट एंड पोलन आउट ऑफ योर व्हीकल पैसेंजर कंपार्टमेंट। सो यस, ऑक्टाविया में भी सेम फीचर अवेलेबल है। सो एयर को ये सर्कुलेट करता है देन रीसर्कुलेट करता है आफ्टर क्लीनिंग। यहाँ पे क्विक सेटअप, नेविगेशन, रूट गाइडेंस, नोटिफिकेशंस, सर्विस रिमाइंडर। एंड गाइज यहाँ पे एप्पल कारप्ले अवेलेबल है, एंड्रॉयड ऑटो अवेलेबल है, वायरलेस। सो आप देख सकते हैं कोई वायर अटैच नहीं है, बट दिस एप्पल कारप्ले इज एक्टिव। सो एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वी हैव गॉट इनबिल्ट नेविगेशन ओवर हेयर। नेविगेशन काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करती है, प्रॉपर हमें डायरेक्शन शो करती है, कौन से डाइवर्जन है, हमें फ्लाईओवर से जाना नहीं जाना। सो इट इज़ नाइस नेविगेशन। देन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या हमें सेटिंग चेंज करनी है, जैसे कि वर्चुअल कॉकपिट, आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए वर्चुअल कॉकपिट का ऑटोमेटिक, तो आपकी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से ये सिलेक्ट कर लेगा। क्लासिक में यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले होता है वो भी आप देख सकते हैं। व्यू 1, तो व्यू 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, आप सेट करेंगे जो उस हिसाब से वहाँ पे भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड हमें रेंज चाहिए, राइट साइड यहाँ पे हमें ऑफ रोड मोड हम यूज़ नहीं करें तो हमें हाइट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कंजम्पशन चाहिए, यहाँ पे कंजम्पशन डिस्प्ले हो जाएगी। व्यू 2, व्यू 3 कोई भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने व्यू 1 में कंजम्पशन मोड सेलेक्ट करा है, व्यू 2 में आप ऑफ रोड मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू कैन डू। तो यहाँ पे भी हमें नोटिफिकेशन मिल जाती है जो भी हम मोड सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल, कंफर्ट, इको, ड्राइविंग। वॉइस कमांड भी अवेलेबल है। वी हैव गॉट एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं। रेडियो, टेलीफोन, ब्लूटूथ से भी आप स्मार्टफोन को पेयर कर सकते हैं। देन वी हैव गॉट नेविगेशन, व्हीकल सेटिंग्स ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट अप गाइज वी हैव गॉट ड्राइविंग डेटा। सो सिंस स्टार्ट से हमने 0 किलोमीटर ड्राइव करा, इंजन वॉज स्टार्ट फॉर 1 hour and 33 minutes। एंड यहाँ पे हमने ड्राइव ही नहीं करा तो एवरेज स्पीड इज़ 0 किलोमीटर्स पर आवर में एवरेज स्पीड शो हो रही है। और ये है एवरेज कितने लीटर्स फ्यूल यूज़ हुआ पर 100 किलोमीटर, तो 40.9 लीटर फ्यूल यूज़ हुआ पर 100 किलोमीटर। दिस इज़ द रेंज विच इज़ 650 किलोमीटर्स। एंड देन ऑफ रोड मोड हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं ऑफ रोड में क्या क्या आपको यहाँ पे डेटा चाहिए, हाइट, ब्रेक ओवर एंगल, यहाँ पे टायर डायरेक्शन, सो व्हीकल स्टेटस। सो व्हीकल स्टेटस अगर यहाँ पे कोई सर्विस ड्यू है, कोई ईएसपी में प्रॉब्लम है, टायर प्रेशर में प्रॉब्लम है, कुछ भी यहाँ पे इशू है तो वो आपको शो कर देता है। यहाँ पे टायर प्रेशर भी आप सेट कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट टायर प्रेशर कितना चाहिए, जैसे कि अगर 33 या 35 रिकमेंडेड है, अगर आपको वही आप रखते हो तो वो आप सेट कर देंगे, तो अगर ऊपर नीचे होगा तो आपको वहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा। एंड देन वी हैव गॉट नेक्स्ट असिस्टेंस। सो यहाँ पे बेसिक आपको एक सिंगल असिस्टेंस मिलता है विच इज़ ड्राइवर अलर्ट सिस्टम। सो यहाँ पे एडैस अवेलेबल नहीं है। ड्राइवर अलर्ट सिस्टम में आपको अगर आप यहाँ पे ड्राउजी फील करें, हम ड्राइव करें तो ऑटोमेटिकली जो कार है वो सेंस कर लेगी कि आप ड्राउजी यानी कि स्लीपी फील करें, तो वहाँ पे आपको एक रिमाइंडर दे देगी दैट यू शुड टेक अ टी ब्रेक और कॉफ़ी ब्रेक। एंड साउंड में हम यहाँ पे बेसिक साउंड एडजस्ट कर सकते हैं। वी हैव गॉट 11 स्पीकर्स, 1 सबवूफर विद एम्पलीफायर। कैंटोन का आपको यहाँ पे साउंड सिस्टम मिलता है 625 वॉट का, जो यहाँ पे ऑक्टाविया है उसमें 610 का अवेलेबल है कैंटोन का। स्पीकर्स आपको दोनों में ही सेम मिलते हैं, यानी कि 11 स्पीकर्स एंड 1 सबवूफर विद एम्पलीफायर। ऑक्टाविया में 610 वॉट एंड यहाँ पे 625 वॉट। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे एयरकॉन, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसके बाद हम साउंड भी चेक करने वाले हैं गाइस। यहाँ पे ई मैनुअल। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे कुछ बेसिक आपको सेटिंग मिल जाती है, स्क्रीन सेटिंग। सो यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो कलर थीम है हम उसे चेंज कर सकते हैं।
एंड नॉर्मल टाइम, डेट सेटिंग, लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी आपको फॉरेन लैंग्वेजेस भी ऑफर करी जा रही है. आई गेस हिंदी लैंग्वेज इज़ नॉट अवेलेबल, बाकी सब आपको यहाँ पे मिल जाता है. मेल वॉइस एंड फीमेल वॉइस भी अवेलेबल है फॉर द कमांड्स. वाईफाई को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. देन नॉर्मल यहाँ पे बेसिक सेटिंग अवेलेबल है. एडवांस सेटिंग यहाँ पे आपको मिलती है जो कि कार की सेक्शन में है. ऑफ रोड हम चेक कर चुके हैं, ये सेक्शन भी हम चेक कर चुके हैं. ये है सेटिंग्स. सो ये बेसिक कार की जो मेन सेटिंग्स हैं, दीज आर दोज. सो इसको हम एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं. ट्रैक्शन कंट्रोल को आप स्पोर्ट मोड में भी एक्टिवेट कर सकते हैं इनकेस आप स्पोर्टी ड्राइव कर रहे हैं, हिल्स में ड्राइव कर रहे हैं. टायर्स, सो यहाँ पे आप टायर प्रेशर सेट कर सकते हैं. हमें विंटर टायर्स का जो है उसकी स्पीड वार्निंग मिल जाती है. देन लाइट सेटिंग, सो इंटीरियर सेंसर सेंसिटिविटी मीडियम आप रख सकते हैं, लो रख सकते हैं. कब ऑटोमेटिकली लाइट डिम होगी, तो यहाँ पे बेसिक सेटिंग अवेलेबल है. ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है उसको हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. एंड देन लाइट्स के बाद यहाँ पे पार्किंग एंड मैन्यूवरिंग. सो यहाँ पे साउंड सेटिंग हम वगैरह कर सकते हैं. सो नेक्स्ट अप अगर हम चेक करें मिरर्स एंड वाइपर्स, सो यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं. जैसे अगर हम कार को अनलॉक करेंगे तो अगर आप चाहते हैं ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स यानी कि ऑटोमेटिकली ओपन ना हो तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं. हम यहाँ पे रिवर्स गियर स्लॉट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ये ORVM है हल्का सा नीचे टिल्ट हो जाता है, जिस वजह से हमें एक ब्लाइंड स्पॉट व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है वाइल रिवर्सिंग. एंड इट इज़ वेरी नाइस फीचर एज वेल, वेरी थॉटफुल. तो उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं. ऑटोमेटिक वाइपर्स को आप ऑफ कर सकते हैं. ऑटोमेटिक रियर वाइपर्स को आप ऑफ कर सकते हैं. सो दीज आर लाइक वेरी नाइस सेटिंग्स. एंड ऑटोमेटिक पावर विंडोज़ जो हैं यानी कि ग्लोबल लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, उसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. सेंट्रल लॉकिंग में क्या चाहते हैं कि अगर आप एक बारी कार को अनलॉक करें तो सिर्फ सिंगल डोर अनलॉक हो, या फिर व्हीकल साइड के सारे डोर अनलॉक हो, या सारे डोर्स अनलॉक हो जाए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं. सो प्राइवेट लॉकिंग का इसे फीचर बोलते हैं. एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. एंड अदर देन दैट यहाँ पे और क्या क्या आप चाहते हैं डिस्प्ले हो, तो वो सब यहाँ पे मल्टी फंक्शन डिस्प्ले में यानी कि MID में डिस्प्ले हो जाएगा. एंड यहाँ पे टाइम एंड डेट हम सेट कर सकते हैं, यूनिट सेट कर सकते हैं, सेल्सियस को यहाँ पे फ़ारेनहाइट कर सकते हैं, किलोमीटर्स पर आवर, यहाँ पे लीटर्स पर 100 किलोमीटर की जगह किलोमीटर पर लीटर कर देते हैं, विच इज़ लाइक मोर नाइस. PSI यहाँ पे कर देते हैं टायर प्रेशर को. एंड सर्विस ड्यू हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाता है, सर्विस हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं. एंड फर्दर मोर गाइज, लास्ट थिंग आई वांट टू शो यू इज़ दिस बैकग्राउंड लाइटिंग. सो वी हैव गॉट एम्बिएंट लाइट ओवर हियर. डैशबोर्ड पे कोई एम्बिएंट लाइट अवेलेबल नहीं है लाइक ऑक्टाविया. यहाँ पे डोर पैनल्स पे आपको यानी कि डोर्स पे लाइट मिल जाती है. फुटवेल पे लाइट्स अवेलेबल है, ऑल 4 फुटवेल पे. सो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. 10 कलर एम्बिएंट लाइट अवेलेबल है. यहाँ पे आप डिफरेंट जोन के डिफरेंट ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं. सारे जोन के एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड सो ऑन. और अब प्ले करते हैं सॉन्ग को. सो Or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. सो रॉक इज़ वन ऑफ द बेस्ट. बेस काफ़ी अच्छा आता है इसमें. अगर आपको ज़्यादा ऐसे सॉन्ग सुने जिसमें बेस हाई रखना है, देन यू शुड गो फॉर रॉक. अदरवाइज क्लासिक एंड कैंटोन इज़ ऑल्सो गुड. सो Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. So sound quality is like really very very impressive. And next up, ये है lower glove box which has illumination and there is a cooling function as well. साथ में यहाँ पे एक पेन होल्डर अवेलेबल है. वी हैव गॉट कॉइन होल्डर्स एज वेल. देयर आर सो मेनी कॉइन होल्डर्स. यहाँ पे भी कॉइन होल्डर्स मैंने आपको शो करे थे. सो एंड यहाँ पे अपर ग्लव बॉक्स, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ प्लेस कर सकते हैं, सर्विस बुकलेट एंड सो ऑन. And then vanity mirror with illumination, and this is the auto dimming IRVM.
काफ़ी स्मॉल ये दिया गया, बट इट शोज वेरी क्लियर, वेरी वाइड व्यू. देन वी हैव गॉट फ्रंट LED लैम्प्स, रियर लैम्प्स भी यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. दिस इज सनरूफ कंट्रोल, दिस इज सनरूफ ब्लाइंड कंट्रोल. कोई सनग्लास होल्डर अवेलेबल नहीं है. वी हैव गॉट इंटीरियर मोशन सेंसर, और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक. सो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ऑफर करा गया. इट फील्स वेरी नाइस. LNK की यहाँ पे बैजिंग ऑफर करी जा रही है. देन वी हैव गॉट एडजस्टमेंट, सो टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं. एंड देन दीज आर ऑडियो कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल्स, दीज आर MID कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, और ये है हेडलैम्प कंट्रोल्स. क्रूज कंट्रोल के यहाँ पे आप स्पीड लिमिट भी सेट कर सकते हैं थ्रू दिस. एंड दीज आर वाइपर कंट्रोल्स, सो वाइपर्स यूज़ करते हैं. 2 वाइपर वॉशर्स जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है. वाइपर्स आर वेरी नाइस, काफ़ी अच्छी तरह से ये क्लीन करते हैं. रियर वाइपर्स को आपको यूज़ करना है तो यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस. सो ये है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल कॉकपिट, जिसमें काफ़ी सारे मोड्स अवेलेबल है जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुका हूँ. एंड यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी डिस्प्ले होता है. यहाँ पे फ्यूल गेज, यहाँ पे टेम्परेचर गेज, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, एंड यहाँ पे डिफरेंट मोड्स भी अवेलेबल हैं इवन. सो यहाँ पे व्हीकल स्टेटस, यहाँ पे कोई भी अलर्ट वगैरह होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा. देन वी हैव गॉट, एंड देन यहाँ पे टेलीफोन का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा. किसी का कॉल आ रहा होगा उसका डिस्प्ले आपको मिल जाता है. व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा, सो ड्राइविंग डेटा कंप्लीट यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा. ऑयल टेम्परेचर, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, कंजम्पशन, ओवरव्यू, रेंज. सो जो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑयल टेम्परेचर, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. एंड जो भी आप यहाँ पे ऑडियो प्ले करेंगे उसका भी आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगा. यहाँ पे नेविगेशन का भी आपको डिस्प्ले मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन. एंड यहाँ पे आप मैप भी इवन शो कर सकते हैं, तो प्रॉपर आपको यहाँ पे मैप का व्यू भी मिल जाता है. जूम इन एंड जूम आउट भी यहाँ पे आप कर सकते हैं. सो दैट इज़ अमेजिंग गाइस. सो इट इज़ वेरी फीचर रिच. सिर्फ शो के लिए ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल नहीं है, इट इज़ ट्रूली फंक्शनल. एंड अब चेक करते हैं रियर सीट्स. कोई भी यहाँ पे डोर ओपन होगा हमें एग्जैक्ट वार्निंग मिलेगी कौन सा डोर ओपन है. बोनेट ओपन होता है तो उसकी भी वार्निंग हमें मिल जाती है. एंड यहाँ पे रियर डोर जो है लॉक्ड है बिकॉज प्राइवेट लॉकिंग हमने एक्टिवेट करी थी. एंड यहाँ से हम अनलॉक कर लेंगे. सो इसको क्लोज कर देते हैं. सो ये है रियर डोर की लुक. एंड नॉर्मल यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड मिलेगा लाइक दिस. यू हैव टू क्लोज इट. देन यहाँ पे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट अवेलेबल है. इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कोई आपको कर्टसी लैम्प या फिर रिफ्लेक्टर नहीं मिलता. illuminated power window control which is auto, and you can look at the Twitter over here. Complete ambient lighting available है on this door as well. और ये है rear seats की look. So basically 3 यहाँ पे adjustable headrest available है, और even आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं for a nap. एंड देन सेंटर में यहाँ पे ट्रिपल कप होल्डर स्पेस ऑफर करी जा रही है, 2 बिग एंड 1 स्मॉल. फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट अवेलेबल है बट मोबाइल पॉकेट नहीं है. एंड रियर AC वेंट्स, वी कैन एडजस्ट द टेम्परेचर फ्रॉम हेयर. एंड देन 12 वोल्ट का पावर सॉकेट. यहाँ पे भी आपको नीचे एम्बिएंट लाइट मिल जाएगी, यू कैन चेक. एंड एयर डक्ट्स भी अवेलेबल है. इन केस हमें यहाँ पे थर्ड रो में एक्सेस करना है तो यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस. एंड कुछ आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं थर्ड रो. ऑल्सो चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स. सो ये है थर्ड रो. लाइट्स अवेलेबल हैं दोनों साइड विच इज़ इन LED. यहाँ पे सीट बेल्ट्स, सम स्पेस. यहाँ पे इन सीट्स को फोल्ड डाउन करके पार्सल शेल्फ भी लगा सकते हैं. बॉटल होल्डर स्पेस. बट थर्ड रो के लिए गाइज यहाँ पे कोई AC वेंट अवेलेबल नहीं है. सो दैट इज़ द थिंग. इस सीट को वापस अपनी पोजीशन में कर देंगे. एंड द बेस्ट हाईलाइट इज दिस पैनोरामिक सनरूफ. और गाइज यहाँ पे ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर,
वन कैबिन लाइट एंड देन ग्रॉसरी हुक, यहाँ पे 6 ईयर बैक सी बैजिंग, यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं सीट बेल्ट को. सेम गोज विद दैट साइड ऑल्सो, लाइट ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर. यहाँ पे भी ब्लाइंड्स अवेलेबल हैं. सो ये है डैशबोर्ड की लुक. एंड ऐसे ही आपको डिटेल अगर वॉक अराउंड किसी और कार का चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. यहाँ से हम हेडरेस्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं. सो लाइक दिस.